नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? 2051वें लेख में 9वें महीने के तीसरे दिन आप सभी स्नेहीजनों को मंगलवार नवसारी गुजरात से जय श्री कृष्ण के साथ जय जय श्री राम। दोस्तों, आज का विषय है स्वाद आ गया। पूरा ज़रूर सुने, स्वाद आपको भी आ जाएगा। प्रतियोगिता के इस दौर में अपने प्रतियोगियों को किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाने का प्रयास करना परमात्मा की नज़र में ही नहीं, व्यावहारिक रूप से स्वयं के लिए भी हानिकारक होता है। आज इसी को भेल क्षेत्र में 5 दशक से चल रहे प्रतिष्ठान को काल्पनिक रूप से ध्यान में रखकर रेखांकित करने का प्रयास किया है। ज्ञानी जी, आपके छोले भटूरे अब पहले जैसे बात नहीं रही। ग्राहक ने आज फिर ज्ञानी जी को पैसे देते हुए टोक ही दिया। ज्ञानी जी उस ग्राहक को दुकान से जाते हुए देखते हुए अपने स्वर्गीय पिताजी की बात याद आ गई। बेटा पुत्र, हमारी दुकानदारी स्वाद की है, यह हमेशा याद रखना। जिस दिन खाने से स्वाद चला गया, समझ लो दुकान से आए और ग्राहकी खत्म हो गई। पहले पहल ज्ञानी जी की दुकान पे बनाए छोले भटूरे लोग प्रशंसा करते नहीं थकते थे और दुकान पर भीड़ ही लगी रहती थी, मगर अब इक्का दुक्का लोग ही आते हैं। बीते दिनों ज्ञानी जी ने देखा, बाजार की गली में चलते फिरते एक 14 साल का लड़का साइकिल पर कढ़ाई में भरकर घर से बने हुए गर्मा गर्म छोले भटूरे लाकर बेच रहा था। उसके पास लोगों की भीड़ लगी हुई थी और उसने कुछ लोगों में ऐसे भी थे जो कभी ज्ञानी जी के दुकानदार में परमानेंट ग्राहक हुआ करते थे। देखकर ज्ञानी जी को तन बदन में आग लगी। सोचा, अच्छा तो इसी ने मेरी दुकान को ठप कर रखी है। तभी तो मैं कहूँ, पहले लोग हमारे हाथों में बने छोले भटूरे की तारीफ करते नहीं थकते थे, मगर अब वह आते भी नहीं। लोगों की भीड़ ज़्यादा देख ज्ञानी जी ने उस दिन चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। बेकार में लोग उस पर हंसेंगे और कहेंगे, एक पिद्दी से लड़के से हार गया ज्ञानी जी छोले भटूरे वाला। किंतु यह रोज का किस्सा हो गया था। ज्ञानी जी ने एक दिन गुस्से में उस लड़के को बोल ही दिया, अबे ओए सुन, भाग यहाँ से। मेरी दुकान के आगे दिखाई दिया तो याद रखना, अच्छा नहीं होगा। साइकिल वाला लड़का बोला, बाबूजी, मैं अपनी दुकान के आगे, आपकी दुकान के आगे स्थायी रूप से तो खड़ा नहीं रहता, मैं चलते फिरते बेच लेता हूँ। ज्ञानी जी बोला, चुप। उसने एक पुलिस वाले को भी शिकायत कर दी। देखो साहब, ये यहाँ खड़े होकर के लोगों की भीड़ लगाता है, बाद में किसी ने जेब काट ली तो आपको ही आपके अधिकारी सुनाएंगे। यह सुन पुलिस वाले ने भी उसे डपट के वहाँ से भगा दिया। इसके बाद लड़का ज्ञानी जी की दुकान के आसपास कम ही नज़र आने लगा, मगर अब भी ज्ञानी जी को गिने चुने वाले ग्राहकों के मुंह से सुनने को मिल ही जाता था। छोले भटूरे पहले जैसे बात नहीं रही। सुन ज्ञानी जी दुखी रहता और वह क्या करे, कैसा करे कि वही स्वाद वापस आ जाए। उसने अपने 2-3 कारीगरों को भी बदल दिया, मगर अब तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। ज्ञानी जी रात को नींद में ठीक से नींद भी नहीं ले पा रहा था। एक दिन सुबह सवेरे उसकी आंखें लग गई। उसने स्वर्गीय पिताजी को सपने में देखा। ज्ञानी जी रोते हुए कह रहा था, पापे, आपकी दुकान नहीं चला पा रहा, मेरे हाथों में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। आपने इतने सालों तक कैसे लोगों को स्वाद का बरकरार रखा? पापे बोला, पगले, स्वाद क्या है? समर्पण, प्यार और मेहनत। मगर तू तो ना किसी चीज़ में भी समर्पित नहीं है, ना धंधे में प्यार कर रहा है, ना मेहनत कर रहा है। और मेरी बात सुन पुत्र, ऊपर वाले सबके पेट भरने की व्यवस्था करी है और तू है कि एक गरीब बच्चे को परेशान कर रहा है। बजाय अपने धंधे पे अच्छे से चलाने के, लड़के ने ईर्ष्या कर उसके धंधे को बर्बाद करने में लगा हुआ है। बेटा, मेहनत कर अपने काम में करनी चाहिए, प्यार अपने काम से करना चाहिए, इसके लिए खुद को समर्पित करना होता है। मगर तू बस दूसरों को दोषी बनाकर खुद बचना चाहता है, तो तेरे हाथों में स्वाद कहाँ से आएगा? ज्ञानी जी एकदम हड़बड़ा कर उठ गया। ओह, यह तो मेरा सपना था। अगर मगर पापे ने मुझे क्या कहा था, मैं समझ गया। उस दिन ज्ञानी जी दुकान पर पहुंचकर मन लगा के मेहनत से काम करने लगा, किंतु नतीजा पहले जैसा ही था। दुकान बंद करके हिसाब किताब लगा, कुछ अधिक फ़ायदा नहीं हुआ था। वह निराश होकर वापस घर जाने के लिए बस स्टैंड की ओर बढ़ चला। स्टैंड पर अचानक उसकी नज़र उस लड़के पर पड़ी जो साइकिल से छोले भटूरे बेचा करता था।
सोचा ये यहाँ क्यों बैठा है, छोड़ो ना, मुझे क्या सोचना। ज्ञानी जी ने एक बार नज़र घुमाकर कर जानते हुए पुनः एक दफ़े देखा तो उस लड़के की ओर चली गई। ज्ञानी जी ने देखा और लगा कि वह रो रहा है। पता नहीं ज्ञानी जी के कदम उस लड़के की ओर बढ़ गए। यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो, आज भटूरे की साइकिल नहीं लगाई क्या, और साइकिल कहाँ है तुम्हारी। आवाज़ सुन लड़के ने सिर उठाकर ऊपर देखा। अभी भी उसकी आंखों में आंसू थे। बस कुछ बोलेगा बाबूजी, कुछ बोलेगा। बोला, बाबूजी अब मैं आपकी दुकान के बाहर तो क्या छोले भटूरे कहीं भी नहीं बेच पाऊँगा। क्या मतलब है तेरा। बाबूजी मैं यहाँ झुग्गी में बस्ती में किराए के मकान पर रहता था। कल दिन में जब छोले भटूरे के सामान लाने के लिए गया तो थोड़े पैसे लेकर गया था और पैसे और साइकिल सामान रुपए सहित किसी ने चोरी कर लिए। झुग्गी मालिक को आज किराया भी देना था, उसने मेरी एक भी नहीं सुनी और मुझे झुग्गी से निकाल दिया। शाम से यहीं बस स्टैंड पर बैठकर सोच रहा हूँ अब कैसे काम करूँगा। इस शहर में कोई मुझे जानता भी नहीं कि मुझे उधार दे दे। गांव भी वापस किस मुंह से जाऊँगा। माँ और छोटी बहन ने क्या दिखाऊँ, अपना मुंह दिखाऊँगा। बड़े अरमानों के साथ लेकर के इस शहर में आया था। अब तो ऐसा लग रहा है अपनी जान ही दे दूँ। कहकर वह चुप हो गया। एक लगाऊँगा अगर मरने की बात कही तो। ये बुज़दिल लोग सोचते हैं, कभी सोचा है तेरे बाद तेरी माँ और छोटी बहन का क्या होगा। तू अपनी उम्मीद और को समझा कर। तो आप ही बोलो बाबूजी, मैं क्या करूं। अच्छा तो सुन, भटूरे बड़े स्वादिष्ट बनाता है, मेरे साथ काम करेगा। देख दोनों साथ काम करेंगे तो कमाई भी बढ़ेगी। और मेरी और पत्नी दो लोग रहते हैं किराए के एक मकान में, तू भी साथ रह लिया कर। तेरी तनख्वाह से मकान का किराया और खाने पीने का पैसा काट लूँगा। लेकिन बोल मंजूर है। ज्ञानी जी की इस बात को सुन वह लड़का ज्ञानी जी के बदले हुए रूप को देखते हुए हैरानी से देख रहा था। ऐसा ऐसे क्या देख रहा है। देख रहा हूँ माँ सच कहती थी, जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर का रूप बदलकर जरूर मदद करने के लिए कोई ना कोई आ ही जाता है। यह कहकर ज्ञानी जी से बच्चे की भांति लड़का लिपट कर रोने लगा। बस पहले कुछ खा ले फिर घर चलते हैं। ज्ञानी जी ने उसे पास की दुकान से ब्रेड पकोड़े लाकर दिए। और बाबूजी मुझे ये पकोड़े भी बनाना आता है, आप देखना कल से आपकी दुकान में छोले भटूरे के साथ पकोड़े भी मिलेंगे और लोग खूब स्वाद लेकर आपकी अपनी उंगली चाटते रह जाएंगे। लड़के की बात सुन ज्ञानी जी मुस्कुरा दिए। मंगलवार की शुभकामना के साथ कहना है, आखिर ज्ञानी जी को अब पूर्ण विश्वास हो गया था। फिर से लोग उसकी दुकान पर आकर कहेंगे, ज्ञानी जी स्वाद आ गया। दोस्तों त्यौहार का भी मानना है, जब हम किसी और के लिए अच्छा सोचते हैं तो परमात्मा का आशीर्वाद हमें स्वयं ही मिल जाता है। आप सभी परमात्मा के आशीर्वाद प्राप्त स्नेही मित्रों को नमन, वंदन, अभिनंदन एवं जय सोमनाथ, जय जय श्री राम के साथ नमस्कार।